तो दोस्तों कुछ ऐसा हो कि आपकी मम्मी आपको सब्जी लेने भेजे और आप उनके बदले पटाखे खरीद लाएं। तो दोस्तों हम सबके साथ दुर्घटनाएं होती रहती, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज़ में कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई है जिन्होंने उनको पूरी तरह से डुबो के रख दिया है। पिछले कुछ ईयर्स में ऐसे स्मार्टफोन लॉन्चेस हुए हैं जिन्होंने आके तबाही मचा दी, यानी कि फ्लॉप होने में तबाही मचा दी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम रामायण देखने जाए और लाइट ना आए। तो दोस्तों आज पोल खोल देते हैं ऐसी कुछ कंपनीज़ के स्मार्टफोन की जिन्होंने लोगों के पैसों की खूब आग लगाई। ये है ब्लैकबेरी स्टॉर्म। दोस्तों फ़ोन का नाम तो बड़ा इन्होंने तगड़ा रखा था, स्टॉर्म। ऐसा लग रहा था जैसे आएंगे और तूफ़ान मचा देंगे, सब उड़ा देंगे। लेकिन इस फ़ोन के लाने के बाद ऐसा तूफ़ान आया कि कंपनी उड़ गई, क्योंकि इन्होंने जो फ़ोन बनाया उस ज़माने में टच स्क्रीन नया नया आया था। तो इन्होंने सोचा कि हम भी टच वाला फ़ोन बनाएंगे, तो इन्होंने भी बना दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या ऐसा स्क्रीन बनाया इसके अंदर कि जब भी आप इस स्क्रीन को टच करोगे तो इसके अंदर जो वाइट वाइट आपको एरिया दिखाई देता है ना, वैसा दिखने लग जाता था। और इस सिंगल टच काम करता था, यानी कि आप दोनों हाथ से फ़ोन को नहीं चला सकते, आपको बस एक ही उंगली से टच करके उसको कंट्रोल करना पड़ता था। तो और इसके अंदर वाईफाई भी नहीं था, यहाँ तक कि वाईफाई भी नहीं था। उस ज़माने में बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर आ चुका था, लेकिन इसके अंदर नहीं था। तो इसके बाद तो इस कंपनी का बैठ गया मामला और ये चल नहीं पाई, और आज तक इस कंपनी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। ये फ़ोन ऐसा बनाया था सैमसंग ने जिसको लेने से लोग डरते थे, क्योंकि ना जाने कब ये जेब में फट जाए, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने फटाके खरीदे हैं या फिर फ़ोन खरीदा है। तो उनको लगता था उन्होंने दोनों एक साथ जेब में भर लिया और कभी कभार फट जाया करते थे। इसकी बैटरी जो थी उसके लिए फ़ोन के अंदर सूटेबल कंपार्टमेंट नहीं बनाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी। इसी गड़बड़ की वजह से उसको कॉम्पैक्ट साइज़ नहीं मिल पा रहा था एक बैटरी को अपने फ़ोन के अंदर, तो वो कभी कभार फट जाया करती थी। और इसी वजह से कई स्टेशंस के बाहर तो बोर्ड लगा दिया गया था कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 लाना ही अलाउ नहीं, चेकिंग कर दी जाती थी कभी कभी। इसकी वजह से सैमसंग का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन आज के ज़माने में हम देखें तो सैमसंग ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पहला दुनिया को फोल्डेबल फ़ोन किसने बनाया था? एप्पल ने। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन जो आईफोन 6 था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, इतना ज़्यादा कमज़ोर कि अगर उसको आप मोड़ दोगे हाथ से तो वो पूरा बैंड हो जाता था बीच में से। फिर उसी के बाद जन्म हुआ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे कि अनबॉक्स थेरेपी। फिर उनके बाद उन्होंने फ़ोनों को तोड़ने की लाइन लगा दी। इसके बाद एप्पल की काफ़ी बदनामी भी हुई थी, ब्रांड वैल्यू भी गिरी थी, आपके फ़ोन तो यूँ ही मुड़ रहे हैं। लेकिन फिर आईफोन 8 के साथ एप्पल ने आईफोन 7 के साथ भी काफ़ी अच्छा कमबैक करा और बाज़ार में अपनी पकड़ दोबारा बना ली। लेकिन दोस्तों सारी कहानियाँ हैप्पी एंडिंग के साथ तो होती नहीं है। तो दोस्तों एक कंपनी थी रिंगिंग बेल्स नाम की, उसने इंडिया में एक स्मार्टफोन लॉन्च करा जिसका नाम था फ्रीडम 251। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, एक तरह से पूरा का पूरा स्कैम था, क्योंकि वो सिर्फ 251 रुपीज़ में स्मार्टफोन दे रही थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। एसोसिएशन ने कहा है कि इतना सस्ता स्मार्टफोन हो ही नहीं सकता। बीजेपी के नेता किरीट सुमैया ने भी 251 रुपए के स्मार्टफोन को फर्जी। वो फ़ोन का डिब्बा ऐसा लगता था दिखने में जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया हो। तो दोस्तों ये पूरी तरह से स्कैम कंपनी थी, फ्रॉड कंपनी थी, चाइना के ऐसे छोटी मोटी कंपनी थी कोई, जो गवर्नमेंट से ग्रांट मांगने लग गई थी कि आप हमें दे दीजिए, पैसा दे दीजिए थोड़ा सा, हम आपका भला कर देंगे। तो इसका कुछ हुआ नहीं, कोर्ट वर्ड्स में केस चला और ख़त्म हो गया। जिन लोगों को नहीं पता, अमेज़ॉन कुछ भी बना रही है, जैसे कि एलेक्सा बना दिया, रॉकेट बना रहे हैं, जूते चप्पल बना रहे हैं, यहाँ तक कि जो साइट्स होती है वो सब भी अमेज़ॉन के सर्वर्स पे ही रन करती है, एक्सेप्ट गूगल। तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि चलो स्मार्टफोन बना के देखते हैं इस बार कैसा लगता है। तो उन्होंने स्मार्टफोन निकाल दिया अमेज़ॉन फायर नाम से। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उसका कैमरा बेकार था, उसकी स्क्रीन बेकार थी, उसका टच बेकार था, उसकी बैटरी बहुत ही घटिया थी, और दोस्तों उसकी प्राइस सबसे अच्छी रखी थी, बिल्कुल आईफोन के बराबर की उन्होंने उसको प्राइस रख दी। फिर ऐसी अमेज़ॉन को मुँह की खानी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम स्मार्टफोन के बाज़ार में कूदेंगे या फिर कदम भी रखेंगे। तो हाल ही में सैमसंग ने भी अपना फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। लेकिन दोस्तों ज़्यादा ये फ़ोन चल नहीं पाया। इसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब इसको रिवर्स के पास भेजा, यूट्यूबर्स के पास भेजा सैमसंग ने, तो पता चला कि क्या गड़बड़ हो गई। लोगों को क्या है कि चिकनी चुकड़ी स्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसे स्क्रीन उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए होती है। तो उन्होंने क्या करा, जो स्क्रीन गार्ड होता है ऊपर का हटा दिया। अब बाद में पता चला कि जो स्क्रीन गार्ड था वो स्क्रीन का ही पार्ट था। सैमसंग ने पहले बताया भी नहीं कि वो स्क्रीन का जो पार्ट था उसे हटाना नहीं था, स्क्रीन गार्ड को हटाना नहीं था, और लोगों ने उसको हटा दिया और सैमसंग का फोल्ड हो गया, मतलब ख़राब हो गया। तो इस बारे में सैमसंग को बड़ा सोचना पड़ा। फिर उन्होंने नया फ़ोन निकाला सैमसंग फ्लिप, जिसको उन्होंने इस प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर रखा। एंड फाइनली एवरीथिंग गेट्स वेल। और इसके बाद सैमसंग की फोल्ड वाले फ़ोन्स की जो जितनी भी परेशानियाँ चल रही थी, दिक्कतें, विघ्न चल रहे थे, वो सारे ख़त्म हो गए।
तो दोस्तों ये है हाइड्रोजन वन। ये काफ़ी तगड़ी कंपनी और बिल्कुल तगड़ी कैमरास बनाती है। जब पिक्चर वगैरह शूट होती है ना, मूवीज़ वगैरह, वो इसी से शूट होती है। तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी स्मार्टफोन के बाज़ार में उतरते हैं और स्मार्टफोन बनाते हैं। तो इन्होंने भी बना दिया स्मार्टफोन। लेकिन दोस्तों इनका स्मार्टफोन बढ़िया तो था, लेकिन चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? इसका आईफोन को जो टक्कर, आईफोन 10 को टक्कर देता था इसका कैमरा, लेकिन फिर भी नहीं चल पाया। क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस थे वो लगभग 1 साल पुराने थे। क्योंकि ये कंसेप्ट फ़ोन था, और कंसेप्ट फ़ोन जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिकेशन लगभग 1 साल पुराने ही होते हैं। तो लोगों को पसंद नहीं आया। अब लोगों के सामने किसकी चलती है? लोगों को पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर दिया और कंपनी का नुकसान हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ कमाल के स्मार्टफोन्स जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गए, कुछ तो कंपनीज़ की गलती से और कुछ लोगों की गलती से। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे कमाल के तगड़े वाले फ्लॉप स्मार्टफोन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियोज़ देख सकें।